हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 13 वर्षों बाद ये दुर्लभ योग बनने जा रहा है। ये जो योग है दुर्लभ योग, ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है और इसका आपको लाभ क्या मिलने वाला है। क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे और सुनते होंगे कि आज ये योग बनेगा इस समय से इस समय तक, परंतु उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 13 मार्च से लेके 14 मई तक का समय रहेगा इस योग का। और भी कई योग बन रहे हैं साथ में, उनका भी प्रभाव समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल को ग्रहों के राजा भुवन भास्कर सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अब देवगुरु बृहस्पति की राशि को छोड़ के, मीन राशि को छोड़ के अब मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि ये मंगल की राशि है और सूर्य इसमें उच्च के होते हैं। तो उच्च की अवस्था में मेष राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, सूर्य आपके आयस होते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये आपके धन के अधिपति हैं, इनकम के अधिपति हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि कौन से योग और क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य मेष राशि में आएंगे, वैसे ही ये बड़ा ही दिव्य योग बन जाएगा, जिसे राज लक्षण योग कहते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक ये 13 अप्रैल से 1 मई तक का ये योग बनेगा। परंतु इसके बाद भी कुछ योग रहेंगे, क्योंकि 24 अप्रैल को शुक्र भी मेष राशि में आ जाएंगे, गोचर करेंगे। तो इससे वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर 10 मई को बुध भी मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जिससे बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये लगभग 4 योग बन रहे हैं। इसके अलावा एक गुरु घंटाल योग भी बन जाएगा। तो ये 4 योग लगभग बन रहे हैं, जिसमें से आपके जीवन में ये जो राज लक्षण योग है बहुत ज़्यादा प्रभावी है और हर व्यक्ति के लिए। आइए समझते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने बताया, आपके आय भाव के अधिपति होते हैं और आपके गोचर करेंगे सप्तम भाव में, जो कि यहाँ सप्तम भाव में तुला राशि में सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ उच्च की राशि में रहेंगे, वहीं तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। परंतु इस समय उच्च की अवस्था में होंगे, जिससे आपको प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप आय को लेके बहुत परेशान थे, पैसे को लेके परेशान थे, यदि पैसे की चिंताएं थी, तो इस समय पैसे की चिंताएं दूर होने वाली हैं। और ऐसे बहुत सारे काम जो रुके हुए थे, आपके जो ड्रीम थे कि नहीं ये काम मेरा पूरा होना चाहिए, तो इस समय आपके ड्रीम, आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि ये बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है और कई योग का निर्माण हो रहा है। और सूक्ष्म में जाएंगे तो और भी कई योग बन रहे हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आपके बड़े भाई हैं, आपके बॉस हैं या जो भी आपसे बड़े हैं, उनके साथ यदि अनबन की स्थिति बनी हुई थी, मतभेद बना हुआ था, तो वो अब दूर होगा। पिता के साथ मतभेद बना हुआ था, अब वो दूर होगा और पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में प्रिय दर्शकों देखा जाए तो यदि आप मानसिक तनाव को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, मानसिक तनाव आए दिन आपको परेशानी खड़ा कर रहा था। क्योंकि जब मानसिक तनाव होता है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी और भी ज़्यादा खराब होता रहता है। तो इसलिए इस समय आपको मानसिक तनाव से काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलने वाली है और आपके मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप व्यापारी हैं तो आपको इस समय धन लाभ मिलेगा और उन लोगों को भी बहुत लाभ मिल सकता है जो लोग सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हों या खासकर जो लोग सरकारी कोई भी काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सरकार से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं या कोई भी व्यापार है, ऐसा काम है, तो वहाँ से जुड़े हुए होते हैं, कर रहे होते हैं।
अक्सर जो सरकार के काम होते हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही काम आता है, और कुछ लोग चुनिंदा लोग होते हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो आप यदि कर रहे हैं पहले से तो इसका लाभ मिलेगा, या तो सरकार से जुड़े हुए कोई भी टेंडर हैं या कोई भी ऐसा काम है जिसे आप चाहते थे बहुत समय से कि मैं कर लूं तो अच्छा रहेगा, तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। तो यदि कोई इस समय कोई प्रोजेक्ट हैं या कोई टेंडर है तो आपको इस समय लाभ मिल सकता है, मौका मिल सकता है। तो देखा जाए कि ये जो समय है तो ये बहुत सारे लाभ देने वाला होगा आपको, परंतु कुछ सावधानियां हैं प्रिय दर्शकों। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि गुरु घंटाल योग का भी निर्माण होगा, और सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब देखा जाए तो यही देखिए, हर राशि की कुछ न कुछ खूबी होती है और कुछ न कुछ कमी होती है। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं वही इसमें नीच के होते हैं, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी कहा जाएगा। परंतु हमेशा यहाँ समझने की बात होती है कि यदि हम अपने कमी को ही स्ट्रेंथ बना लें, उसको ही मजबूती बना लें अपनी, तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। वो लोग जितना अच्छा काम नहीं कर सकते जिनकी कोई मजबूती है वही चीज़, और यदि आपकी वो कमजोरी है उसे आप स्ट्रेंथ बना लें, उसको मजबूती बना लें, तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और आपको धन लाभ और बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इसे अपनी मजबूती बना सकते हैं, और संभव है कि आवाज़ आ रही होंगी बाहर से तो इग्नोर करिएगा। आइए अब हम समझते हैं क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानी की बात करें तो आपको दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना होगा कि वाद विवाद ना हो, या आप व्यापारी हैं या खासकर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर मन मुटाव अनमन की स्थिति ना पैदा हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कोई भी काम कर रहे हैं उन्हें लीगल तरीके से करिए और अच्छे से करिए, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और झूठ बोलने से बचना चाहिए। अब कहा जाए कि कुछ दर्शकों का मत हो सकता है कि आज के समय में तो भाई झूठ से बिना झूठ के चलता नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आज दुनिया बहुत विचित्र हो चुकी है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सही की ही होती है, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो सही रास्ते में चलते हैं वही सफल होते हैं, वही कुछ बड़ा करते हैं। हाँ, अब ये है कि किसी का नुकसान ना होने पाए हमारे झूठ बोलने से, किसी को समस्याएं ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो एक तो भुवन भास्कर की आराधना करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए आपको, और आदित्य हृदय का पाठ करिए। साथ में आप कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, जितना भी कर सकते हैं। जो भी मंत्र पूजा पाठ आपसे बनता हो वो आप कर सकते हैं। या तो बहुत ही सरल मंत्र है और बहुत ही प्रिय मंत्र है माँ लक्ष्मी का, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका आप जप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये उपाय करिए जिससे आपके जीवन में, और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि विपरीत का सम्मान पूरी तरह आपको करना है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, जय सूर्य देव भी लिखिएगा, और सूर्य की आराधना करना हमेशा ज़रूरी होता है प्रिय दर्शकों, खासकर आपके लिए, क्योंकि सूर्य को बलि करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है जो कि ग्रहों के राजा बनते हैं। और सूर्य जैसा ग्रह यदि किसी की जन्म कुंडली में पूरी तरह से मजबूत अवस्था में हो, तो बाकी ग्रह कमज़ोर भी हों तो सूर्य अकेले ही उनको संभाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यदि ऐसा हो तब तो फिर सूर्य खाली हर कुंडली में यदि प्रबल हो जाए तो सब कुछ बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह का कोई महत्व नहीं, बाकी जो ग्रह हैं हर ग्रह का अपना अपना महत्व है, पर सूर्य एक ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में हर एक वो चीज़ दे सकते हैं कि जो व्यक्ति चाहता है। तो सूर्य की आराधना करना हमेशा ज़रूरी है प्रिय दर्शकों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।